Hello class. Now the second, it is our second class for statistics. In this class, I'm telling you about arithmetic mean again, but discrete series. Under discrete series, we know that variables are there along with their frequencies. एक सिंपल सी चीज़ है, जब हमारे पास सीरीज में डेटास काफ़ी ज़्यादा होने लग जाते हैं और अगर वो रिपीट हो रहे होते हैं तो उन डेटास को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो आपके पास जैसे 25 टाइम्स है, ठीक, और 75 टाइम्स है। अगर आपके पास सीरीज में यही नंबर होते 20, 70, 20, 70, 20, 70, 20, 70 एंड अगेन 20, 70, आपको अगर इसका मीन निकालना होता आप क्या करते? 10 नंबर है, 10 को आपस में ऐड करते, नंबर ऑफ टर्म्स 10 से डिवाइड करते, आपके पास मीन आ जाता। तो 5 बार आपके पास 20 है, 1 2 3 4 5 बार 20 को जब आप ऐड करोगे आपके पास वही आएगा 100, ठीक। तो ऐड करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम उसको इस तरीके से निकाल लें, fx 25 से 100, अलग अलग इंडिविजुअली सारे नंबर्स को हम क्यों लिखा रहने दें जब नंबर्स को क्लब किया जा सकता है। When numbers are repeated, we convert individual series into discrete series। अब अगर discrete series में कन्वर्ट कर दिया तो हम उसके हिसाब से अब अरिथमेटिक मीन निकालने का काम करेंगे, ठीक है ना। 100 उधर से भी आ रहा था, इधर से भी 100 आ रहा है, तो हम अब डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकालने के लिए। इन दिस सिचुएशन फॉर्मूला फॉर मीन इज सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। Sigma fx means multiplication of frequency and the variable. Frequency and the variable, we get fx divided by number of terms, और यहाँ पे number of terms तो भाई ये frequencies, क्योंकि 20 5 बार आया है सीरीज में, 30 7 बार आ रहा है, 40 15 बार आ रहा है, तो नंबर्स कितने हो गए? 5 पहले थे, फिर 7 और आ गए, 12 12 और 15 27। इस तरीके से हमारी जो नंबर ऑफ आइटम्स है किसी एक सीरीज में बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स सिग्मा एफ यहाँ पे हमारे लिए एन नंबर ऑफ आइटम्स का काम करेगा। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ सिग्मा एफ भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम टोटल ऑफ एफ एन, ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स, दोनों के हम लोग को सिग्माज निकालने हैं। तो सम टोटल ऑफ एफ 5 7 5 12 12 15 27 10 37 37 और 8 45 5 50। सिग्मा एफ इज 50 एंड एफ एक्स 7 3 21, 15 4 60, 500, 6 8 48, 7 5 35। fx की सारी इंडिविजुअल वैल्यूज अब हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ वी वांट इट्स सिग्मा, तो ऐड करना सभी को आता है। 0 8 5 13 14 का 4 कैरी 1 2 3 4 6 10 5 15 15 3 18 4 22 2240 2240 is sigma fx. Now putting these values into formula to get mean, 2240 divided by 50, 0, 5 4s are 20, 2 24, 5 4s are 20, बचा 4 4 0 5 8 जा 40। Now here is the mean 44.8 मीन आ गया। सिंपल है बिल्कुल, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बट इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अभी इसी न्यूमेरिकल को हम लोग डेविएशन मेथड मींस एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, इन दोनों से भी करेंगे,
ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। आई थिंक दिस इज सिंपल, आप इतने को बड़े आराम से कर सकते हो। तो हम लोग दूसरे मेथड पर पहुंचते हैं। सेकंड इज डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से जानते हैं। एज्यूम्ड मीन, और जैसा पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, एज्यूम्ड मीन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमने देखो बताया था हम अलग से भी कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही होगी कि हम लोग अगर अगला कोई स्टेप किसी नए तरीके से अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पहले वाले मेथड से इजी हो, तो अलग से कोई नंबर एज्यूम करना, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन वही है कैलकुलेशंस को हम लोग शॉर्ट करने के लिए ही तो एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ज़रूरी है कि हम इन्हीं में से जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फ्रीक्वेंसीज से मतलब नहीं है, वेरिएबल्स जो x की वैल्यूज है उनमें से हम लोग को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम करते हैं जिससे हमारे पास डेविएशन आ जाएगा। तो क्या एज्यूम करें, 40 या 50? चलो 40 करते हैं, ठीक। a equals to 40. Now d डेविएशन। अब डेविएशन निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला सेम है, x माइनस a। इट इज क्लियर, x माइनस a, x is 20, a is 40, 20 minus 40 is minus 20, then minus 10, 0, 10, 20 and 30। डेविएशंस आ गए। अब डेविएशंस आए हैं केवल हमारे वेरिएबल्स से, और हम लोग को ये मालूम है वेरिएबल्स हैव सम फ्रीक्वेंसीज, ठीक। तो अगर फ्रीक्वेंसीज हैं तो आप फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर थोड़ी कर पाओगे, आपको फ्रीक्वेंसीज की भी ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल के अंदर। इसलिए अगला स्टेप हम लोग FD निकालते हैं। FD, F और D इनका मल्टीप्लिकेशन एज द फॉर्मूला अंडर एज्यूम्ड मीन मेथड इज A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। इट इज क्लियर, A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। दैट मीन्स हमारे पास देखो सिग्मा F की वैल्यू है, हमें चाहिए FD का सिग्मा, तो F और D को पहले मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसका सिग्मा कर लेंगे। 25 सा 100, ये माइनस 100 हो गया, 7 10 सा 70, माइनस 70, 0, 10 10 सा 100, 8 2 सा 16, 5 3 सा 15, 150। Now we have minus 170, 170 हमारे पास माइनस का है और प्लस में है 1 2 3 410, 410 ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 0 4 2 प्लस का 240, ठीक। तो हमारे पास सिग्मा FD आ जा रहा है 240। इट इज क्लियर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन फॉर्मूला और चेक करते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं। आंसर तो ध्यान है ना, 44.8 आया था डायरेक्ट मेथड से। A is 40, sigma FD is 240 divided by 50, 40 plus 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, बचा 4, 5 8 जा 40, 40 plus 4.8, now the answer is 44.8। Clear? Again answer is same। क्लियर, एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो भाई आप लोग क्लास पे आपके पास हमारा नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। इफ एनी डाउट आई विल क्लियर इट। ओके, थर्ड मेथड पे पहुंचे। थर्ड मेथड कौन सा है, नाम भूल जाते हैं बार बार।
स्टेप डेविएशन, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप डेविएशन की अगर ज़रूरत है तो हमें एफ डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए होगा एफ डी डैश, और एफ डी डैश चाहिए होगा तो डी के बाद ही डी डैश निकल सकता है। स्टार्ट करते हैं। स्टेप डेविएशन, ओके। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन में भी हम लोग को सबसे पहले ए चाहिए। चेंज करें क्या, किसी और वैल्यू को लेके चेक करते हैं, एज्यूम से ही पूरा चेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं आंसर आता है या नहीं। 50 ले लेते हैं इस बार एज्यूम, ओके। 50 एज्यूम्ड मीन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं। ये हमने एज्यूम कर दिया, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप इज ए 50। अभी अगर एज्यूम्ड मीन हमारा चेंज हो चुका है तो कंफर्म डेविएशंस भी सारे बदल जाएंगे, क्योंकि एज्यूम्ड मीन एक ऐसा मीन वैल्यू है जिससे हम लोग को वेरिएबल्स का डिस्टेंस देखना होता है, वो कितनी दूरी पर है। एज्यूम्ड मीन से जो एक्चुअल वेरिएबल है उसका डिस्टेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। नाउ इन दिस सिचुएशन d इक्वल्स टू अगेन x माइनस a, फॉर्मूला तो सेम है बट द वैल्यू ऑफ a इज डिफरेंट। 20 minus 50 is minus 30, 30 minus 50 is minus 20, minus 10, 0, 10, 20, ओके। d हमारा आ चुका है। अब हम लोग इस समय स्टेप डेविएशन मेथड से न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला पहले देख लें, उसके हिसाब से हम पता करेंगे क्या क्या चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। एफ डी डैश चाहिए हम लोग को, हमारे पास d आ चुका है, d को हम लोग d डैश में कन्वर्ट कर लें, ओके। d डैश को निकालने का फॉर्मूला भी यहीं पर लिखते हैं। हमें सबसे पहले देखना है d, सारे नंबर्स पर ध्यान देते हैं, 30, 20, 10, 10, 20। आई थिंक ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो सकते हैं, 10 से डिवाइड, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज नंबर इज 10। तो हम लोग यहाँ पर अब c भी एज्यूम कर लें, c इक्वल्स टू 10, ओके। नाउ d डैश का फॉर्मूला d अपॉन c। डेविएशंस को किसी एक कॉमन डिफरेंस से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड बन जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग नहीं ले रहे हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड नहीं बन सकता, हमें एक कॉमन डिफरेंस चाहिए स्टेप डेविएशन के लिए। -30 divided by, if d is -30 and c is 10, then -30 divided by 10 is -3. Same way, -20 divided by 10 is -2, 1, -1, 0, 1, 2। d डैश आ गया। फॉर्मूले पे ध्यान दो, हमें चाहिए एफ डी डैश। हमारे पास f की वैल्यू है, हमारे पास d डैश की वैल्यू है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते चले तो हमारे पास एफ डी डैश आ जाएगा, ओके। तो एफ डी डैश निकालते हैं, एफ डी डैश 5 3 जा 15, -15, 7 2 जा 14, -14, क्योंकि एक माइनस लगे हैं, इधर तो माइनस कुछ है नहीं। 15 1 जा 15, एक माइनस का साइन होने की वजह से -15, 10 0 जा 0, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर देखो कोई माइनस का साइन नहीं था, इसलिए हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं एफ डी डैश के वो पॉजिटिव हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी वांट सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, तो सिग्मा कर लें। 15 15 30 44, माइनस का 44 और प्लस में है 10 8 18। क्या होगा डिफरेंस? 18, 28, 38 एंड 6। आई थिंक -36, -26, ओके। वंस अगेन
4, 14 में से 8 गए 6, 3, बिल्कुल ठीक, माइनस का 26। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला और देखते हैं भाई आंसर आप लोग को पहले से मालूम है, 2 मेथड से कर चुके हैं। 44.8 आंसर आया था। इन दिस सिचुएशन a is 50 प्लस -26 divided by sigma f is 50 and here c is 10 है वैल्यू। नाउ सॉल्व दिस, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 प्लस -26 अपॉन 5 से इसे भी कैंसिल कर देते हैं, 5 5 सा 25.2, ये माइनस में आ रहा है क्योंकि माइनस का 26 था, तो ये हो गया 50 माइनस 5.2, 50 माइनस 5 इज 45, 45 माइनस 0.2 इज 44.8। नाउ इट इज क्लियर। मेथड कोई भी आप इस्तेमाल करो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज होती हैं, कैलकुलेशंस हमारे शॉर्ट होते चले जाते हैं अगर हमने टेबल पर काम किया। यहाँ तो वैल्यूज छोटी हैं, अगर आपके पास सोचो वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर बहुत बड़ी बड़ी हों तो फिर डायरेक्ट मेथड से करने में कैलकुलेशंस में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आप टेबल पर जितना ज़्यादा काम करते चले जाओगे, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस उतने ईजी होते चले जाएंगे और ईजी कैलकुलेशंस में गलती के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कहीं भी आपने गलती की तो कंफर्म है आपकी जितनी भी मेहनत है टाइम टेकिंग है और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग सारे के सारे मेथड्स बहुत अच्छे से समझने का काम करें। नाउ अगेन आंसर इज 44.8। इट इज क्लियर टू ऑल। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू मे कॉल मी, और आप मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ भी अगर आपको पूछना हो। ठीक है, once again look at this, we don't need this. Thank you.